माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम देंगे, आप सभी के लिए इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका जीवन परिचय आप 2025 की बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखोगे, लिखने का सही तरीका क्या है, प्रश्न किस तरह का पूछा जाएगा, सारी चीजें आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दें इस मॉडल पेपर की ओर। इस मॉडल पेपर में यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का है। प्रश्न संख्या 6 का है, कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर नाम दिए गए हैं कुछ लेखकों के, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय आप जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये तीनों जीवन परिचय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 5 नंबर का प्रश्न आएगा, यानी किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों उनकी रचना का नाम लिखना है। जिस लेखक का जीवन परिचय आप लिखोगे उस लेखक की रचना का नाम लिखना होगा और पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्या होता है कि कुछ बच्चों को तरीका नहीं पता होता है लिखने का, तो मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं आप सभी के लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से लिखो और पूरे ये 5 नंबर आपको मिल जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग क्या डालेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या। अब प्रश्नोत्तर संख्या आप हेडिंग डाल देंगे। इसके बाद आपको क्या हेडिंग डालनी है? तो यहाँ पर जैसे कि प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत है दूसरे नंबर पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय इस मॉडल पेपर के अनुसार। तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर आपको लिख देना है 6 का। इस तरह से लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। या 26 भी हो सकता है, क्योंकि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और यदि सीरियल सही से रहेगा पेपर का तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 होगा। चाहे जो हो, जो भी होगा, आप प्रश्नोत्तर संख्या डालकर इस तरह से नंबर डाल देना। फिर जिस नंबर पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय होगा, आप यहाँ पर जैसे कि दूसरे नंबर पर है तो मैं यहाँ पर क्या डाल दूंगा? यहाँ पर 2 नंबर डाल दिया है मैंने, और इसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा स्केल के साथ, और जयशंकर प्रसाद इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फिर आप जीवन परिचय कैसे लिखोगे? लिखने का बिल्कुल आसान तरीका। सबसे पहले ध्यान दें आप लोग, जयशंकर प्रसाद जी का जब आप जीवन परिचय लिखें तो यहाँ पर आप इस तरह से जरूर लिखें कॉपी के इस साइड में, जैसा यहाँ पर मैंने लिखा है आप सभी के लिए सेम इसी तरह से आप लिखिएगा। 5 नंबर पूरे आपको मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कॉपी के इस साइड में आप महत्वपूर्ण चीज़ों को जरूर लिख देना, जैसे कि जन्म कब हुआ जयशंकर प्रसाद जी का? सन 1889 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, जन्म स्थान क्या था? तो जन्म कहाँ हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का? काशी में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? श्री देवी प्रसाद था। मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी कक्षा 8 तक ही पढ़े थे। कितनी कक्षा तक पढ़े थे? कक्षा 8 तक ही पढ़े थे। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि कंकाल है, तितली है और इरावती अपूर्ण है, तो इस तरह से आप लिख देंगे तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। फिर मृत्यु कब हो गई? सन 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। तो ये चीजें आप जरूर लिखिएगा कॉपी के इस साइड में। और ऊपर भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर एक हेडिंग और डालकर कि नाम आप लिख सकते हैं कि आप किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर
प्रसाद, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यह न लिखें तो भी कोई बात नहीं है, यदि नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं है। इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालना है, जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है। काले पेन से बिल्कुल अच्छे से डालिएगा और अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। सेम इसी तरह से लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था। अब यहाँ पर जो काले पेन से लिखा है आप काले पेन से लिखिएगा, नीले पेन से जो लिखा है आपको नीले पेन से लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद या देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी काले पेन से है आप काले पेन से ही लिखिएगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? घर पर ही हुई। स्वाध्याय से इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी भाषा का, संस्कृत भाषा का और उर्दू भाषा का तथा फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया जयशंकर प्रसाद जी ने, क्योंकि इनके पारिवारिक जो जीवन की जो बागडोर थी, यानी इनका जो पारिवारिक जीवन था मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी कष्टमय रहा, क्योंकि इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और इसके बाद बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई तथा जब इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व तो संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही इनकी भाभी और एक के बाद इनकी दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। ये क्षय रोग से ग्रसित थे और केवल 48 साल की उम्र में सन 1937 ईस्वी को ही इनका स्वर्गवास हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है जीवन परिचय। बिल्कुल आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई नहीं काटेगा, बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। चलिए, इनकी रचनाएं कौन सी हैं? वैसे तो आपको बोर्ड परीक्षा में किसी एक रचना का नाम लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कई रचनाएं बता दूं ताकि हो सकता है यदि कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न आ जाए तो भी गलत ना हो। क्योंकि यदि पूछ लिया गया कि चंद्रगुप्त किसकी रचना है तो विकल्प दिए हैं और उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद होगा। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, राजश्री, कंकाल, तितली और इरावती, अपूर्ण आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दें, कुछ इसी तरह से आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है 2025 की बोर्ड परीक्षा में। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर प्रोवाइड करा चुका हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पेपर कैसा आएगा 2025 की बोर्ड परीक्षा में। आप देख सकते हैं पेपर को सॉल्व भी कराया है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, सारी चीज़ें मैंने बताया है, बस आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।